पहले हमने बात की कि एक अच्छा स्ट्रक्चर गूगल को वेबसाइट क्रॉल करने में आसानी देता है और ये आपके एसईओ के लिए बड़ी बेहतर चीज़ है। लेकिन वो अच्छा स्ट्रक्चर एक्चुअली नज़र कैसे आता है उस पे हम अब बात करेंगे। तो आपको मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया था कि जिस तरह से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 यानी कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 और टियर 4 इस तरह से पेजेस जिस तरह से आप डीप डाउन चले जाते हैं, आपको ये लेवल्स अब बढ़ते चले जाते हैं। ये स्ट्रक्चर की हद तक तो ठीक था, लेकिन अगर आप इसको हम यूआरएल के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये कैसा लगेगा? इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तो लेट्स सपोज कि एक सैंपल बिजनेस की वेबसाइट लेते हैं। उसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक होम पेज होता है, एक सर्विसेज का पेज होता है और उसके बाद एक जो पेज है वो सर्विसेज के अंडर कंसल्टिंग या प्लानिंग या उनकी सब सर्विसेज का पेजेस होते हैं। इसी तरह से आप अबाउट का पेज ले लें, आवर टीम का पेज ले लें और आवर मिशन का पेज ले लें। तो इस तरह के बेशुमार पेजेस आपने देखे होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर और हर पेज का एक यूआरएल होता है। स्ट्रक्चर की बात जब हम करें, उस स्ट्रक्चर के अंदर कुछ यूआरएल कुछ इस तरह से बनते हैं। सो अगर आप गौर करें तो होम पेज का जो abc.com मैंने कंपनी का नाम रखा है, होम पेज का जो यूआरएल है वो बेसिकली उसका होम जो यूआरएल है वही उसका होम पेज का यूआरएल है। यानी कि abc.com बेसिकली उसी का होम पेज है। लेकिन जैसे ही आप सर्विसेज पेज पे जाते हैं जो कि एक लेवल डाउन है, वो लेवल डाउन यूआरएल में शो करने के लिए हम स्लैश डालते हैं। तो इस स्लैश का मतलब ये है कि ये एक फ़ोल्डर नीचे चला गया है, यानी कि एक लेवल नीचे चला गया और उसके बाद उस पेज का नाम या उस पेज का यूआरएल आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल होम पेज के नीचे सर्विसेज का पेज था, तो उसका यूआरएल बना स्लैश सर्विसेज। पूरा यूआरएल बनेगा abc.com/सर्विसेज। अब सर्विसेज के अंडर हमारी एक कंसल्टिंग सर्विस है, हमारी एक प्लानिंग सर्विस है। तो वो एक और लेवल डाउन है, जिसके बाद हम एक और स्लैश डालेंगे और उस पेज का नाम लिखेंगे। तो देखने में यूआरएल आपको नज़र आएगा कि वो abc.com/सर्विसेज, फिर उसके नीचे कंसल्टिंग है तो स्लैश कंसल्टिंग उसका यूआरएल बनता चला गया। अब ये स्लैश का मतलब है फ़ोल्डर। अब टेक्निकली हम देखें तो होस्टिंग भी आपकी कंप्यूटर की ड्राइव की तरह होती है। जिस तरह से आप अपने सिस्टम में फ़ोल्डर बनाते हैं और फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनाते हैं, उस तरह से ये सर्वर के ऊपर भी फ़ोल्डर बनते हैं और फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर बनते हैं। लेकिन जैसे-जैसे ये फ़ोल्डर बनते चले जाते हैं और जितना डीप आप चले जाते हैं, उतना स्लैशेस डाल के आप उसको ग्रो करते जाते हैं। सो जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, वेबसाइट के स्ट्रक्चर की, उसके अंदर यूआरएल का स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूआरएल का स्ट्रक्चर बेसिकली वेबसाइट का ही स्ट्रक्चर होता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, वो अल्टीमेटली यूआरएल का स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर में आपने तकरीबन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? पहले तो ये कि आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए, फिर आपको 4 लेवल्स तक जाना है और तीसरा आपको सिमिलर पेजेस को ग्रुप करना है। पहले की बात करते हैं कि आपको अपने स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज़ करना है। तो जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि होम पेज के अंडर सर्विसेज का पेज था और सर्विसेज के अंडर मैंने इंडिविजुअल सर्विसेज डाली। या कोई भी बिजनेस होगा वो एक मेन पेज होगा और उसके नीचे उसके सब पेजेस होंगे। अब मैं कंसल्टिंग और प्लानिंग को अबाउट अस के नीचे नहीं डाल सकता था, क्योंकि उसकी सेंस नहीं बनती। या अबाउट अस को सर्विसेज के नीचे नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी वहाँ सर्विसेज के नीचे सेंस नहीं बनती। अबाउट अस एक डिफरेंट सेक्शन है, सर्विसेज एक डिफरेंट सेक्शन है। लेकिन सर्विसेज की डिटेल या एक्चुअल सर्विस क्या है, उसके जो सब पेजेस हैं वो सर्विसेज के अंडर फॉल करते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ यूजर्स के लिए बल्कि गूगल के लिए या सर्च इंजन्स के लिए। वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से आपकी वेबसाइट प्रोग्रेस करती है। तो एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि आपका स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड हो और आप उसको प्रॉपरली नेस्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर को, एक पेज को दूसरे पेज के नीचे। दूसरी चीज़ आपको जो अंडरस्टैंड करनी है कि ये जो लेवल्स आपको मैंने बताए थे, आप कोशिश ये करें कि लेवल 3 या मैक्सिमम लेवल 4 तक अपना स्ट्रक्चर ख़त्म कर लें। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डीप पेजेस बनाने हैं तो आप बनाते चले जाएं, लेकिन जब आप 4th लेवल पे चले जाएं, उसके नीचे 5th लेवल पे आप बिल्कुल मत जाएं, क्योंकि 5th लेवल तक गूगल या सर्च इंजन्स उसको क्रॉल नहीं कर पाते और वो इतना डीप चला जाता है कि वो यूआरएल हो सकता है कि गूगल में मिस हो जाए या किसी भी सर्च इंजन में वो क्रॉल ना हो सके और वो इंडेक्स होना मिस हो जाए। तो अगर आप अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर इस तरह से रखें कि होम पेज, उसके नीचे सर्विसेज का पेज, और उसके नीचे आपकी इंडिविजुअल सर्विसेज। लेकिन अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल सर्विसेज के नीचे भी आप फर्दर क्लासीफाई करना चाहते हैं, तो आप उसको दो कॉर्पोरेट कंसल्टिंग या किसी और तरह की कंसल्टिंग, अगर आपने कंसल्टिंग को भी डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो आप वो भी पेजेस बना सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि उसके नीचे आप मत जाएं।
अगर आपको उसके नीचे जाना पड़ता है तो कोशिश ये करें कि आप कॉर्पोरेट कंसल्टेंट को पेरेंट पे ले जाएं और उसके नीचे वो सर्विसेज डाल दें। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये डिपेंड करता है कि बिजनेस क्या है और आपसे क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है और लोग उसको किस तरह सर्च करते हैं। एनीवेज ये स्ट्रक्चर वेरी करेगा, बट आपने कुछ प्रिंसिपल्स याद रखने हैं। सो 4 लेवल से आपने नीचे नहीं जाना, ये उनमें से एक प्रिंसिपल है। आखिरी बात कि आपने सिमिलर पेजेस को सिमिलर स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करना है। ये बात हमने जैसे पहले डिस्कस की कि सर्विसेज के नीचे सर्विसेज के पेजेस ही अच्छे लगेंगे। वो एक तो उसके अंडर आने चाहिए, वो ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर ये भी ज़रूरी है कि आप रेलिवेंट पेजेस को रेलिवेंट ग्रुप में या उसके अंडर स्ट्रक्चर करेंगे ताकि गूगल को अंडरस्टैंड हो जाए कि हाँ, अगर कंसल्टिंग एक सर्विस है लेकिन उसके ऊपर एक पेरेंट सर्विस है जो सर्विस का पेज है और उसके ऊपर होम पेज है, तो गूगल इस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि हाँ, यूज़र अगर सर्विसेज के पेज पे आ रहा है तो माइट पॉसिबल कि वो कंसल्टिंग सर्विसेज देखना चाह रहा हो, क्योंकि लोग सर्विसेज बाय नहीं करते, लोग एक्चुअल सर्विस की सिंगल सर्विस बाय करते हैं जो कि कॉर्पोरेट कंसल्टिंग हो सकती है, कॉर्पोरेट प्लानिंग हो सकती है या खाली प्लानिंग की सर्विसेज हो सकती हैं। तो ये वेबसाइट ऑर्गेनाइज करने के डिफरेंट तरीके हैं जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है, लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप अपनी वेबसाइट करें या आप किसी की वेबसाइट करें, गूगल हर वेबसाइट का स्ट्रक्चर मेजर करता है और उसकी बेस पे वो एसईओ में रैंकिंग्स देता है। तो आपने भी एसईओ में रैंकिंग अच्छी करने के लिए स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है।